नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आज के समय में। अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें ताकि आप किसी भी लत से छुटकारा पा सकें और जीवन में कुछ भी हासिल कर सकें। आज के दौर में लत कई रूपों में हमारे जीवन में घुसपैठ कर सकती है, चाहे वह स्मार्टफोन की लत हो, सोशल मीडिया की लत हो या फिर नशीले पदार्थों की लत। ये लत न सिर्फ हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे रिश्ते, करियर और जीवन के हर पहलू को भी प्रभावित करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे दिमाग में बहुत क्षमता होती है और हम इसे फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैज्ञानिक तरीके देखेंगे जिनकी मदद से आप अपनी लत को पहचान सकते हैं, उससे लड़ने के लिए रणनीति बना सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी लत को पहचानना। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन कई बार हम अपनी लत से इनकार करते हैं। खुद से पूछें, क्या कोई आदत आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है? क्या आप अपने काम, रिश्तों या सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं? लत सिर्फ शराब, सिगरेट या ड्रग्स तक सीमित नहीं है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, जुआ, पोर्नोग्राफी, खाना भी लत हो सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की तलब सताती रहती है और आप उसे बार बार करने से खुद को रोक नहीं पाते, तो यह लत का संकेत हो सकता है। एक बार जब आप अपनी लत को पहचान लेते हैं तो समझें कि यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। क्या यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है? क्या यह आपके रिश्तों में दरार डाल रही है? क्या यह आपके काम या पढ़ाई में बाधा बन रही है? अपनी लत के कारण होने वाले नुकसान का आकलन करना जरूरी है। अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखें। ध्यान दें कि आपका शरीर और मन कैसे प्रतिक्रिया करता है। याद रखें, लत एक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक स्थिति है जिसका इलाज संभव है। खुद पर दया करें और समझें कि लत से उबरने के लिए मदद की जरूरत है। अगले चरण में हम देखेंगे कि आप अपनी लत से लड़ने के लिए कैसे ठोस लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए बस अपनी लत को स्वीकार करें और समझें कि यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। अब जब आपने अपनी लत को पहचान लिया है और समझ लिया है कि यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है, तो अगला कदम है स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य आपको एक दिशा देंगे, आपको प्रेरित रखेंगे और आपको यह मापने में मदद करेंगे कि आप अपनी यात्रा में कितनी प्रगति कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित करते समय स्मार्ट तकनीक का पालन करना बहुत मददगार होता है। स्मार्ट का अर्थ है स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समयबद्ध। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपकी लत स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग है, तो आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मुझे अपना फोन कम इस्तेमाल करना है। यह लक्ष्य न तो विशिष्ट है, न ही मापने योग्य। इसके बजाय आपका लक्ष्य हो सकता है, मुझे हर दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना है और यह मैं रात के खाने के बाद करूंगा। यह लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध है। इसी तरह अगर आपकी लत धूम्रपान है, तो आपका लक्ष्य हो सकता है, मुझे अगले हफ्ते से सिगरेट की संख्या घटाकर आधी कर देनी है, या मुझे अगले महीने से धूम्रपान पूरी तरह से छोड़ देना है। याद रखें, लक्ष्य छोटे और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। एक साथ बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित न करें, क्योंकि इससे आप निराश हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को लिख लें और उन्हें ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप उन्हें रोजाना देख सकें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और जब आप कोई लक्ष्य हासिल कर लें तो खुद को इनाम दें। अगले चरण में हम सकारात्मक सोच के महत्व पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह आपकी लत से लड़ने में कैसे आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, लत से लड़ाई सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होती है। एक मजबूत और सकारात्मक मानसिकता विकसित करना इस यात्रा में आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। जब आप लत से जूझ रहे होते हैं तो नकारात्मक विचार आपके मन में घर कर लेते हैं। आप खुद को कमजोर, असफल और लाचार महसूस करने लगते हैं। लेकिन आपको इन नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसके बजाय सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। खुद से कहें, मैं ताकतवर हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं अपनी लत को हरा सकता हूँ। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इससे फर्क पड़ेगा। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। हर बार जब आप लालच का सामना करते हैं और उसे टाल देते हैं, तो खुद को शाबाशी दें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा।
अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। हर किसी की लत अलग होती है, हर किसी की यात्रा अलग होती है। खुद पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें, अपने आसपास सकारात्मकता फैलाएं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपका समर्थन करते हैं। नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाए रखें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग लत से जूझ रहे हैं और उससे उबर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मक बने रहें। दोस्तों, लत से लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आपको अपने आसपास के लोगों के समर्थन की जरूरत होती है। एक ऐसा वातावरण बनाना बहुत जरूरी है जो आपको आपकी लत से उबरने में मदद करे, न कि आपको वापस उसमें धकेले। सबसे पहले अपने परिवार और दोस्तों को अपनी लत के बारे में बताएं। उन्हें बताएं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। उनके समर्थन से आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। अगर आप सहज महसूस करते हैं तो अपनी लत के बारे में अपने सहकर्मियों या सहपाठियों को भी बताएं। उन्हें बताएं कि आपको उनकी समझ और समर्थन की जरूरत है। अपने आसपास से उन चीजों को हटा दें जो आपको आपकी लत की याद दिलाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी लत धूम्रपान है तो अपने घर और कार्यस्थल से सिगरेट, लाइटर और एशट्रे हटा दें। ऐसी जगहों और गतिविधियों से बचें जो आपको आपकी लत की ओर आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी लत शराब है तो बार या क्लब जाने से बचें। अपने खाली समय को ऐसी गतिविधियों से भरें जो आपको पसंद हैं और जो आपको स्वस्थ रखती है। उदाहरण के लिए, आप व्यायाम कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं या कोई नया शौक अपना सकते हैं। याद रखें, आपका वातावरण आपकी लत से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपको प्रेरित करे, आपको समर्थन दे और आपको स्वस्थ रखे। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन हमेशा अतीत की चिंताओं या भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। हम वर्तमान क्षण से दूर भागते रहते हैं, लेकिन लत से उबरने के लिए वर्तमान क्षण में जीना बहुत जरूरी है। और इसके लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन दो बहुत ही शक्तिशाली तकनीकें हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। इसका अर्थ है अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देना, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी रोक टोक के आने और जाने देना। माइंडफुलनेस आपको आपकी लालसाओं के प्रति जागरूक बनाती है। जब आप लालसा महसूस करते हैं तो आप उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह देख सकते हैं। यह आपको लालसा के आगे घुटने टेकने से रोकता है। मेडिटेशन माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का एक तरीका है। मेडिटेशन करने के लिए आप एक शांत जगह पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस अपनी सांसों पर लाएं। शुरुआत में मेडिटेशन करना मुश्किल लग सकता है, आपका मन भटक सकता है, आप बेचैन हो सकते हैं, लेकिन निराश न हो। नियमित अभ्यास से आपका ध्यान केंद्रित होगा और आप शांति और स्पष्टता का अनुभव करेंगे। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आपको तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनात्मक स्थिरता लाने में मदद करते हैं। यह आपको आपकी लत की जड़ तक जाने और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद करते हैं। दोस्तों, लत से उबरने की यात्रा एक रेस नहीं है, बल्कि एक मैराथन है। इसमें समय लगता है, इसमें धैर्य रखना होता है और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें निरंतरता बनाए रखना होता है। आपको हर दिन, हर पल अपनी लत से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन मुश्किल। ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आप हार मान लें, लेकिन आपको मजबूत बने रहना होगा। खुद को याद दिलाएं कि आपने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। अपने लक्ष्यों को याद करें, अपने सपनों को याद करें, अपनी प्रगति पर नजर रखें। एक डायरी में लिखें कि आपने कितनी दूर तक प्रगति की है, आपने किन चुनौतियों का सामना किया है और आपने उनसे कैसे पार पाया है। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप कितनी दूर आ गए हैं। अगर आप रास्ते से भटक भी जाते हैं तो निराश न हो, यह यात्रा का हिस्सा है। खुद को माफ करें और फिर से शुरुआत करें। हर नई सुबह आपको एक नया मौका देती है। अपने आप पर गर्व करें। आपने लत से लड़ने का फैसला किया है, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। खुद को शाबाशी दें, खुद को प्यार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके शुभचिंतक और लाखों लोग आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। तो दोस्तों,
आज हमने सीखा कि कैसे आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करके किसी भी लत से छुटकारा पा सकते हैं। याद रखें, यह एक आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। आपके अंदर असीम शक्ति है, आपको बस उसे पहचानने की जरूरत है। अपनी लत को पहचानें, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, सकारात्मक बने रहें, एक सहायक वातावरण बनाएं, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें, निरंतर बने रहें, अपनी प्रगति पर नजर रखें और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गैप 3S नया चैप्टर पॉर्न अट्रैक्शन। आज के डिजिटल जमाने में पॉर्न एडिक्शन एक बढ़ती हुई चिंता है जो मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग दोनों को प्रभावित करती है। इस एडिक्शन की जड़ क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। इससे उबरने के लिए किसी भी दूसरी लत की तरह इसे दूर करने के लिए एक सही तरीका और थोड़ी दया की जरूरत होती है। सबसे पहले ये मानो कि तुम्हें प्रॉब्लम है। ये सबसे जरूरी स्टेप है। इनकार करने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मान लेना कि तुम्हें मदद चाहिए, ये तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगला स्टेप, उन चीजों को पहचानो जो तुम्हें पॉर्न देखने के लिए उकसाती है। क्या वो स्ट्रेस है, बोरियत है या अकेलापन? इन ट्रिगर्स को समझने से तुम्हें हेल्दी आदतें बनाने में मदद मिलेगी। अपने लिए क्लियर और आसान गोल्स सेट करो, जैसे धीरे धीरे पॉर्न देखना कम करो, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ ताकि मोटिवेशन बना रहे। पॉजिटिव सोच रखो, खुद को याद दिलाओ कि इस लत से छुटकारा पाना मुमकिन है और तुम एक ऐसी जिंदगी डिजर्व करते हो जो इससे आजाद हो। पॉजिटिव अफर्मेशंस इस्तेमाल करो और अपनी कामयाबी को इमेजिन करो। एक सपोर्टिव माहौल बनाओ, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हारी स्ट्रगल समझते हैं और तुम्हें एनकरेज कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करो जहां तुम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और दूसरों से सीख सकते हो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। ये चीजें तुम्हें स्ट्रेस मैनेज करने और पॉर्न देखने की इच्छा कम करने में मदद करेंगी। माइंडफुलनेस तुम्हें प्रेजेंट में रहने में मदद करता है, जिससे टेम्पटेशन का सामना करना आसान हो जाता है। कंसिस्टेंट रहो और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। अपनी जर्नी को लिखने के लिए एक डायरी रखो जिसमें अपनी असफलताओं और उपलब्धियों दोनों को नोट करो। इससे तुम अकाउंटेबल रहोगे और देख पाओगे कि तुम कितना आगे आ गए हो। याद रखो, पॉर्न एडिक्शन से उबरना आसान नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बस तुम्हें उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। खुद पर विश्वास रखो, कमिटेड रहो और अगर जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से मत हिचकिचाओ। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपसे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्ट्रांग रहें।